बच्चे मसीह की आप सबका स्वागत है। राह खुदा प्रोग्राम में जिससे आप सबको आशीष मिले। हमारे प्रोग्राम को जरूर शेयर किएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? मैं भी खुश हूँ। हमारी लाइफ में एक पर्सन है जो हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, वो है यीशु मसीह। मैं आपके सामने गीत लाई हूँ, यीशु तू ही प्यार है। आइए हम उस खूबसूरत गीत को शुरू करें। यीशु तू ही प्यार है मेरा मेरा सदा, यीशु तू ही प्यार है मेरा सदा। खुदा इस ज़मीं पे चल के तूने मुझको चलना है सिखाया। खुदा के दायरों ने कैसे रहना मुझे दिखाया। इस ज़मीं पे चल के तूने मुझको चलना है सिखाया। खुदा के दायरों ने कैसे रहना मुझे दिखाया। मेरा है तू, मैं तेरा रहूं, तेरे बिना मैं ना जीऊं। तू है जहां वहां मैं रहूं, कहे मुझे वहीं करूं। यीशु तू ही प्यार है मेरा मेरा सदा। यीशु तू ही प्यार है मेरा सदा। खुदा अंधेरों से जब मैं गुजरूं, साथ तेरा मुझे चलाए। खामोशी में जब मैं रोऊं, खुशियाँ तेरी मुझे हंसाए। अंधेरों से जब मैं गुजरूं, साथ तेरा मुझे चलाए। खामोशी में जब मैं रोऊं, खुशियाँ तेरी मुझे हंसाए। मेरा है तू, मैं तेरा रहूं, तेरे बिना मैं ना जीऊं। तू है जहां वहां मैं रहूं, कहे मुझे वही मैं करूं। यीशु तू ही प्यार है मेरा मेरा सदा। यीशु तू ही प्यार है मेरा सदा। खुदा यीशु तू ही प्यार है मेरा सदा। खुदा इस ज़मीं पे चल के तूने मुझको चलना है सिखाया। खुदा के दायरों ने कैसे रहना मुझे
यीशु तू ही प्यार है मेरा मेरा सदा। यीशु तू ही प्यार है मेरा सदा खुदा। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। दुआ करें हम शाम के समय के लिए जब हम राह खुदा में जुड़े हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत नगमे के लिए जो कि अबीगेल के द्वारा गाया गया। इस गाने को हमने सुना, में बरकत दे और इस गाने से हम आशीषित हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आसमान के खुदा ने हमको बनाया, हमको रचा और हमें अपनी शक्ल सूरत पे बनाया और कोई ऐसी कमी नहीं रखी हमारे अंदर जिसे हम कह सकें कि हम खुदा से जुदा हैं। और उसका रहम, उसका करम, उसका फजल हमारे साथ बना रहा, उसकी मोहब्बत हमारे साथ बनी रही और हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ते गए। और आज ये दिन हम देख रहे हैं कि जिंदा खुदा हमारे साथ है, उसका साथ हमारे साथ है, उसका रहम हमारे साथ है, उसकी बरकत हमारे साथ है, उसकी कुव्वत हमारे साथ है। और जब हम खुदा के नाम को लेते हैं, जब हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, तब हम इस बात को भी लोगों को बता पाते हैं कि खुदावन अगर तू ना होता तो मैं ना होता, तू है इसलिए मैं हूँ। और खुदा पर ईमान करने के द्वारा ही तो हमारी ज़िंदगी बढ़ती है, खुदा पे विश्वास करने के द्वारा ही तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये वो विश्वास ही होता है जो आपको खुदा में और मजबूत करता जाता है। जिस तरह हम सुबह भी बात कर रहे थे प्रार्थनाओं के विषय में, तो कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास विश्वास होना चाहिए कि प्रतीति करनी चाहिए कि हमें मिल गया, और तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को लेके आता है और हमें अपनी बरकतों से मामूर करता है। तो राह खुदा के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। शाम के इस हसीन वक्त में जब हम मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदा के लिए गीत गा रहे हैं, खुदा के लिए नगमे गा रहे हैं, हमने समय निकाला है कि हम सब जुड़कर मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर सकें, उसके धन्यवाद कर सकें, उसके गीतों को गा सकें। आइए इस शाम को और हसीन करें और रंगीन करें। यीशु मसीह के नाम के द्वारा एक प्यारा सा गीत गाएं और गीत गाकर खुदा उनके नाम की शुक्रगुजारी करें। बहुत पुराना गीत है, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा ये गीत। इस गीत को जब गाएंगे तो आप खुद कहेंगे अच्छा हुआ हमने शाम को संगति करी और इस गीत को गाने का मौका मिला। आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे दफाएं की है। हमने बहुत खताएं रहे निकम्मे दफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, हमारे शर्म से सर झुक जाते हैं। है स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्ग पिता आते हैं। कोई खूबी है ना लिया बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है ना लिया बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं हम, खाली दिलों को लाते हैं। है स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्ग पिता आते हैं। तुम शक्तिमान प्रभु की दया भी है आपार यीशु जी। तुम शक्तिमान प्रभु की दया भी है आपार यीशु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। है स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्ग पिता। भूलो ना इन बंदों को
प्यार को चाहते हैं, हम उसी प्यार को चाहते हैं। है स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं। है स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत कथाएं की है, रहे निकम में दफाए की है। हमने बहुत कथाएं की है, रहे निकम में दफाए की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, हमारी शर्म से सर झुक जाते हैं। है स्वर्ग पिता हम आके आशीष तुमसे चाहते हैं। है स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं। है स्वर्ग पिता हम आते हैं, है स्वर्ग पिता हम आते हैं। है स्वर्ग पिता हम आते हैं। और जाए भी तो जाए कहाँ, आशीष खुदावंत तुझसे चाहते हैं। और है स्वर्ग पिता तेरे नज़दीक आते हैं। और जब हम खुदा के नज़दीक आते हैं तो हम एक ऐसी बरकत को हासिल करते हैं जो बरकत हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब्दियत की बरकत, अब्दियत की आशीषें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। जब आप खुदा के करीब आते हैं तो खुदा आपको बड़ी बरकत देता है। आइए हम जब शाम के इस खूबसूरत समय में है, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। और आज आपको खुदा के कलाम में लेके चलेंगे और आज आपको खुदा के कलाम से बड़ी बरकत मिलेगी। मैं जानता हूँ आसमान का खुदावंद आपके साथ है, वो आपको बरकत दे रहा है, वो आपको बढ़ा रहा है। और आज एक बार फिर आप बरकत पाने वाले हैं खुदा के कलाम से, और आप तैयार होंगे खुदा का कलाम सुनने के लिए। और मैं चाहता हूँ आज खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें, खुदा के कलाम में चलें। प्रभु यीशु मसीह आपके शुक्रगुजार है, आप हमारे जिंदा खुदा हैं। आपके रहम के लिए, आपके करम के लिए, आपके फजल के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आपका पवित्र वचन खोलते हैं, आपके वचन से आशीषित होना चाहते हैं। तो लीजिए, जब आज आपका वचन सुने तो खुदा तेरा कलाम हमें नवाजे, तेरा कलाम हमें बरकत दे, तेरा कलाम हमें तैयार करे और हम तेरी राह पे चल सके। सारी महिमा, सारा आदर आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आप मेरे साथ हैं और मैं जानता हूँ खुदा के कलाम के लिए तैयार हैं। तो आइए खुदा के कलाम को खोलें और बरकत दें आपको, और आप ज़रूर बरकत पाएंगे। मैंने अपनी बाइबल ले ली है, आप भी अपनी बाइबल को अपने साथ रख लीजिए, ताकि खुदा के कलाम को हम सब मिलकर पढ़ें और सीखें और जानें, ताकि जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ताकि जब आप बाइबल में देखें तो आप मान सकें कि हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है। प्रभु के वचन को खोलेंगे और प्रभु के वचन से आशीषित होंगे, और आज का कलाम आपके लिए बहुत बरकत का होगा। और मैं जानता हूँ जब ये कलाम से आप बरकत पाएंगे तो आप चाहेंगे कि दूसरों को भी बरकत मिले। तो जब आपके दिल में ऐसा ख्याल आ रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। ऑनलाइन शेयर भी होता है और प्रोग्राम देखने के बाद भी शेयर होता है। आप देखेंगे तो शेयर का बटन होगा, आप चाहे उसे दबा देंगे तो ऑनलाइन शेयर भी हो जाएगा, ताकि जो देखना चाहते होंगे वो अभी भी जुड़ सकते हैं। बाद में भी आप जरूर शेयर करना, ताकि खुदा का कलाम लोगों तक जरूर पहुंचे। मेरा मकसद है कि लोग खुदा के कलाम को सुने और बरकतें पजीर हो जाएं। देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 11वां अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देख पाएगी। आप समझ गए होंगे ये कौन सा किस्सा है, कौन सी बात है। ये बात है जब लाजर की थी। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, है प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे तो 4 दिन हो चुके हैं। तब यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। खुदा के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करेंगे तो खुदा के बड़े बड़े काम अपने ख़ानदान में, अपने परिवार में, अपने जीवन में आप देखेंगे। परमेश्वर के वो काम
जो बड़े अद्भुत सुनाई देते हैं। बहुत से लोग जब चर्च में खड़े होकर गवाही देते हैं, बहुत से लोग जब चर्च में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है उनकी बातें सुनकर कि ये कैसे हो सकता है, ये जो इतनी बड़ी गवाही दे रहे हैं कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम ये गवाहियां सुन रहे होते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपने आप अपने मन को तैयार कर रहे होते हैं विश्वास करने के लिए। हम कहीं ना कहीं अपने मन को तैयार कर रहे होते हैं अपने परमेश्वर को अपनाने के लिए। सेम इसी तरीके से आपको यकीन नहीं होगा, पर मैंने कई बार देखा है कि गवाहियों के द्वारा कई गैर जाति के लोग विश्वास करके प्रभु में आ जाते हैं। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी होती, उन्होंने संगति नहीं करी होती, वो चर्च नहीं गए होते, लेकिन जब वो किसी की गवाही सुनते हैं तो इतना प्रभावित हो जाते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, और वो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं। जब आप कोई गवाही देते हैं, जब आप अपने विश्वास का प्रदर्शन करते हैं गवाही के द्वारा, और आप बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मैंने प्रभु पे विश्वास किया, तब फिर वो विश्वास वाली गवाही जब किसी और के जीवन में जाती है तो उसको भी विश्वास के प्रति तैयार करती है और वो प्रभु में आता है। मैं भी चाहता हूं कि जब आप कोई भी कार्य करें विश्वास के साथ करें। जब आपके पास विश्वास होगा तो उसका प्रभाव आपके परिवार में नजर आएगा। विश्वासी के प्रभाव से उसका घर आशीषित होता है। विश्वासी के प्रभाव से उसका माहौल, उसके आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, आशीषित होते हैं। हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के ऊपर विश्वास करें। विश्वास करें जैसे वो मार्था से कहने लगा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। खुदा के लोगों, जब आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे और आप कहेंगे प्रभु तू धन्य है कि मैंने अपनी आंखों से तुझे देखा, तुझे जांचा, तुझे पाया कि तू अद्भुत युक्ति करने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो अपने लोगों पे बड़ी करुणा करता है और उनको बचा लेता है। विश्वास बड़ी चीज है। जब आप विश्वास करते हैं तो आप दूसरे के जीवन को भी बचाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में भी बहुत से कार्यों को होने देते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तब आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगते हैं। आइए प्रभु के वचन को निकालें। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमियो उसका 3 अध्याय निकालेंगे और उसकी 21 आयत से मैं पढ़ूंगा। रोमियो 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को जरा सुनिएगा। प्रभु का वचन है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, और इसमें कोई भेद। एक ऐसी धार्मिकता जो सब विश्वास करने वालों के लिए है। जो भी विश्वास करेगा परमेश्वर की धार्मिकता उसके लिए। और जब विश्वास की बात आ जाएगी तो भेद नहीं है वहां पर। सुनिए क्या लिखा है, इसलिए कि सब अपने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि पापी तो सभी हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। ये विश्वास करना पड़ेगा आपको कि पापी तो सब हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, यूं लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उस परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कार्यकारी मतलब काम करता है। दोबारा सुनिएगा और इस बात को दिमाग में रखिएगा। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, यानी यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, यानी हम पापियों के लिए प्रायश्चित ठहरा दिया कि जो विश्वास करने से काम में आता है। आप पापी हैं, आप बुरे हैं, आप अपने आप को गलत समझते हैं, ठीक है, समझते होंगे, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु का प्रायश्चित आपके जीवन में काम करता है, उद्धार निकट आने लगता है। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट
करे। आप समझ रहे खुदा का कलाम? विश्वास के द्वारा सब कुछ आपके जीवन में हो पाएगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके सारे पापों को मिटा देगा, आपको उठा खड़ा करेगा, आपकी बुराइयों को भूल जाएगा, क्योंकि आप विश्वास करते हैं प्रभु पे, आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, आप जान गए हैं कि वो कौन है। मेरे साथ वचन निकाले, रोमियो उसका 10वां अध्याय, यही वाली पुस्तक रोमियो उसका 10वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमियो 10 उसकी 10वीं आयत और 11वीं आयत। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्या आप धर्मी हैं? क्या आप कहते हैं आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं? तो अगर आप धार्मिक हैं तो मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप मन से विश्वास नहीं करते तो आप उद्धार कैसे पाएंगे? आप प्रभु के पास कैसे आएंगे? याद रखिए, धर्म कब हमारे अंदर, धार्मिकता कब आती है? जब हम विश्वास करते हैं मन से, और उद्धार मुंह से अंगीकार करने से किया जाता है। और 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आप कितना भी पाप करते हो, आपका जीवन कैसा भी हो, आप बुरे भी हो, आप कहते हो कि भैया मेरा जीवन बहुत बुरा है, मैं पाप में पड़ा हूँ, मैं बुराई में पड़ा हूँ, मेरे से गुस्सा हो जाता है, मेरे मुंह से झूठ निकल जाता है, मैं ऐसे काम करता हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है यदि आप विश्वास करेंगे, तो यूं लिखा हुआ 11 आयत में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। आप जब प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप लज्जित नहीं होंगे। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। आप यीशु पे विश्वास करेंगे, आप नाश नहीं होंगे आपके पाप, दुनिया आपको बुरा कहती होगी, लोग आप पे उंगली उठाते होंगे, परंतु यदि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु की तरफ से आपके गुनाह माफ हो गए। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप कहीं जाइए और लोग कहेंगे हम तुझे जानते, तू ऐसी है। कहने दीजिए लोगों को, लोग तो तौबा करने के बाद भी उंगली उठाना नहीं छोड़ते। आप गलत काम छोड़ देंगे, फिर भी लोग तानाकशी करना नहीं छोड़ेंगे, उंगली उठाना नहीं छोड़ेंगे, आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहना नहीं छोड़ेंगे। परंतु यदि आप प्रभु यीशु के पास जाएंगे, वो आपको धो के श्वेत करेगा, साफ करेगा, आपकी बुराई को हटा देगा, आपको फिर लज्जित होने नहीं देगा। आप जब प्रभु यीशु के पास जाएंगे तो वो आपके विश्वास के द्वारा आपके गुनाहों को हटाकर आपको शुद्ध कर देगा। बिल्कुल उस स्त्री की तरह जो वैश्या थी, पर जब वो यीशु के पास गई, इस विश्वास से गई कि वो मुझे क्षमा करेगा, उसके पैरों में बैठ गई और रोने लगी और अपने बालों से उसके पैर पोंछने लगी और उसके पैरों को चूमने लगी। प्रभु यीशु ने उससे कहा, बहुत सी बातें हुई लेकिन मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, क्योंकि तूने बहुत सा प्यार किया इसलिए तेरे बहुत से गुनाह माफ हो गए। खुदा के लोगों, जब आप यीशु के पास जाते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं कि प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। आप दुनिया दोष लगाए तो लगाए, पर मेरा प्रभु क्षमा करता है, क्योंकि वचन कह रहा है कि जितने उस पर विश्वास करते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। यह आशीष है परमेश्वर की। आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा, दुनिया के सामने लज्जित नहीं होने देगा, रिश्तेदारों के आगे लज्जित होने नहीं देगा, दुश्मनों तक के आगे लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि आप अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। आइए प्रभु का वचन निकालें। रोमियो की यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 12वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना 14 और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। अरे प्रभु, कोई दायरा तो रखिए, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है,
मुझे बाइबल पढ़नी ढंग से नहीं आती, मुझे गाना गाना ढंग से नहीं आता, मेरे पास तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि मैं अपने गाने के पीछे बजा सकूं। प्रभु मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है कि आप मुझे ये दर्जा दें। पर प्रभु कहता है क्या तू विश्वास करता है? हाँ विश्वास करते हैं प्रभु। और अगर तू विश्वास करता है तो जो काम मैं करता हूं मुझसे भी बड़े बड़े काम करने पाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि जो विश्वास करेगा उसके लिए कितनी बड़ी बात लिखी, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। प्रभु पर विश्वास करने पर कितना बड़ा मान प्रभु दे रहा है, दोष नहीं लगा रहा है, कमियां नहीं गिनवा रहा है। हो सकता है जब आप प्रभु पे विश्वास करें, आप तौबा करें, आप परमेश्वर को मन से मान लें और आप चर्च में जाएं, तो हो सकता है चर्च का कोई जन आपको कह दे आई बड़ी कली तो ईसाई बनी है, अपने आप को ज्यादा बाइबल वाली बन रही है या बन रहा है, अपने आप को ज्यादा दुआ वाला बन रहा है, कली तो ईसाई बने हैं ये लोग, 1 साल पहले तो कन्वर्ट हुए हैं, फलाना बातें लोग आपको सुनाए। पर प्रभु यीशु मसीह कभी ताना नहीं मारेगा। प्रभु ये नहीं कहेगा तुम कहां से आए, प्रभु ये नहीं कहेगा तुम किस जाति में से निकल के आए, प्रभु ये नहीं कहेगा तुम किस धर्म में से निकल के आए, प्रभु ये नहीं कहेगा तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम विश्वास करोगे तो जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु ने कितनी बड़ी आशीष को रख छोड़ा है। आपके लिए प्रभु की आशीष कितनी बड़ी है, आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है। आप परमेश्वर विश्वास करिए, प्रभु आपको देगा, आपके जीवन में बरकत को लेके आएगा, आपके जीवन में आशीष को लेके आएगा। विश्वास टूटने ना पाए, प्रभु पे विश्वास बना रहे, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मुसीबतें चाहे कैसी भी आए, पर प्रभु पे विश्वास करते रहिएगा। विश्वास करने वाला कभी भी लज्जित नहीं होता। वचन निकाले और पढ़े यूहन्ना 3 अध्याय, यही वाला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यूहन्ना 3 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों, जो उस पर विश्वास करता है उस पे दंड की आज्ञा नहीं होती। अरे भाई पूछ तो लो उसे बाइबल आती नहीं आती, ये तो पूछो से गाना आता ही नहीं आता, ये तो पूछो उसको बाइबल में सारे तरीके मालूम है नहीं मालूम है, चर्च के रूल मालूम है नहीं मालूम है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है सुनिए, वो कहता है कि अगर वो विश्वास करता है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, होती ही नहीं है दंड की आज्ञा। प्रभु उसे दंडित करता ही नहीं है। क्या वो विश्वास करता है? अगर विश्वास करता है तो प्रभु दोष नहीं लगाता। किसी ने मुझसे यही एक दिन सवाल पूछा था कि भैया डाकू जब यीशु मसीह के पास लटका था तो ना तो उसने प्रार्थना किया ना बपतिस्मा लिया, तो किस प्रकार से स्वर्गलोक में चला गया? मैंने कहा विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसने गवाही दी यीशु मसीह की। और उस परिस्थिति में जब वो क्रूस पे लटका हुआ था, उस समय भी जब वो खुद भी क्रूस में लटका हुआ था, यीशु भी क्रूस पे था, उस समय भी वो गवाही दे रहा है यीशु मसीह की कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पाते हैं पर इसने तो कोई गुनाह नहीं किया है। वो गवाही दे रहा है, वो विश्वास करता है यीशु मसीह पर कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया है, यीशु ने कोई बुराई नहीं करी है। और जब वो इस पर विश्वास करता था तो उसने कहा जब तेरा राज्य आए, यानी कि उसे विश्वास था कि यीशु का राज्य आएगा। उसको, उस डाकू को विश्वास था कि यीशु का राज्य आएगा, तो कहने लगा जब तेरा राज्य आए मेरी सुधि लेना। यीशु ने देखा होगा ये विश्वास करता है मेरा राज्य आएगा, ये विश्वास करता है कि मैं पापी नहीं हूं, ये विश्वास कर रहा है कि ये जो फकीर फरीसी कह रहे हैं मैं वैसा नहीं हूं। मैं मानता हूं ये बात ऐसे बाइबल में लिखी नहीं है, पर यीशु मसीह ने यही सोचा होगा कि इसका विश्वास कैसा है। ये डाकू होते हुए भी कह रहा है कि तू ऐसा नहीं है, और ये लोग जो अच्छे भले हैं और ये लोग कह रहे तू ऐसा ही है, मुझ पे दोष लगा रहे हैं, और एक डाकू मुझ पे दोष नहीं लगा रहा है, वो विश्वास कर रहा है कि मेरा राज्य आएगा। प्रभु यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस वचन को दोबारा से सुनिए, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आप किस पर विश्वास करते हैं? आप किस पर विश्वास करते हैं? चर्च पर कि मेरा चर्च बहुत बड़ा है,
वो मेरी मुसीबत में हमारे चर्च वाले मदद करेंगे। हमारे चर्च के वालों के पास तो बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है। हमारे चर्च के जो फादर हैं या हमारे चर्च के जो पादरी साहब हैं, उनके पास तो बहुत बड़ा बजट है। मुसीबत में वो काम आएंगे, देख लेना कुछ हो जाएगा। हमारे पादरी साहब लेटर लिख देंगे, काम हो जाएगा। हमारे पादरी, अगर हमारे घर में कुछ कमी पड़ी, हमारे पादरी साहब राशन दे देंगे, हमारे पादरी साहब रुपया दे देंगे, काम हो जाएगा। विश्वास किस पे करिए? पादरी पे मत करिए। मैं किस वे में पादरी पे विश्वास ना करने की बात कर रहा हूं, उसको समझिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पादरी पे से विश्वास उठा दीजिए। मेरे कहने का मतलब है, गलत बात को लेके पासबान पे विश्वास मत करिए। आपके घर के खर्चे के लिए पादरी पे विश्वास मत करिए। आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पादरी पे विश्वास मत करिए, ना चर्च पे विश्वास करिए। विश्वास करिए तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए। मेरे पास भी चर्च है, हमारे कलीसिया के बहुत से लोग जुड़े हैं। वो चर्च एक किराए का चर्च है, एक हिंदू औरत का घर है जहां पे हम खड़े होकर इबादत करते हैं। पता है, जब मैं वहां जाता हूं, जब मेरी कलीसिया के लोग जाते हैं, रॉबिन भैया जाते हैं, निरंजन भाई जाते हैं, नासिर भैया जाते हैं, अरुण भैया जाते हैं, और अंजलि बहन जाती है, और बाकी सारे लोग जब जाते हैं हम चर्च में, हम लोग ईंट देख के नहीं जाते, दीवार देख के नहीं जाते, हम उस औरत का मुंह देख के नहीं जाते, हम बिल्डिंग देख के नहीं जाते, हम विश्वास के साथ जाते हैं भाई लोग और बहन लोग। और जब हम खड़े होकर दुआ करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु हमारे मध्य होगा, और उस दिन प्रभु मध्य होता है, उस दिन बड़ा काम होता है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं विश्वास के द्वारा। वो किराए का मकान, विश्वास के द्वारा उस हिंदू औरत का मकान, वो विश्वास के द्वारा वो ईंट और गारे का मकान हमारे लिए परमेश्वर का स्थान बन जाता है। विश्वास ही के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा अगर मैं और मेरे कलीसिया के भाई बहन सड़क पे भी खड़े हो जाएंगे तो वो परमेश्वर की जगह बन जाएगी। विश्वास ही के द्वारा आपके लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप विश्वास करेंगे, आप अपने बिस्तर पे बैठे होंगे, आप अपने घर में बैठे होंगे, आपका घर अच्छा नहीं होगा, आपका पलंग अच्छा नहीं होगा, आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, आपके पास अच्छी सहूलतें नहीं होंगी, पर यदि आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु आपके घर में भी आएगा, प्रभु यीशु आपको वहां पर भी बरकत देगा, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में भी आप पर अनुग्रह करेगा। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ अच्छा होता है, वो कभी लज्जित नहीं होते। प्रभु का ये वचन आपके जीवन में बहुत आशीष दे। आइए एक वचन निकालें और खुदा आपको बरकत दे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में मैं आपको लेकर चलूंगा। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। खुदा के लोगों केवल बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। यूं लिखा है, तुम्हें बेटे होने का अधिकार दे दिया, बेटी होने का अधिकार दे दिया। क्यों? क्योंकि आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, विश्वास लाते हैं। विश्वासियों, खुदा तुम्हें बेटा और बेटी बना लेगा, अपने सीने से लगा लेगा। आप दुष्ट नहीं कहलाएंगे, आप गैर जाति नहीं कहलाएंगे, आप बुरे नहीं कहलाएंगे। हो सकता है आपको कुछ ना आता हो सकता है आपके पास कोई क्वालिटी ना हो, पर यदि आप ईमान करेंगे, यदि आप प्रभु यीशु पे विश्वास रखेंगे, वो आपको अपना बेटा और बेटी बना लेगा। आपको वो अधिकार दे देगा बेटा और बेटी का, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। आइए प्रभु के वचन को खोलें। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय निकालें। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना 7 और उसकी 38वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और आपको बड़ी बरकत मिलेगी जब आप यूहन्ना 7:38 को सुनेंगे। देखिए, सुनिए क्या लिखा है। यूं लिखा है, जो विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कैसी नदी निकलेंगी? जीवन के जल की नदियां। दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, परेशानी नहीं होगी, कलेश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। अंदर से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा। जब आप विश्वास करेंगे, आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। आपके द्वारा आपके बच्चे बरकत पाएंगे, आपकी बीवी बरकत पाएगी, आपका पति बरकत पाएगा, आपका परिवार बरकत पाएगा, आपका खानदान बरकत पाएगा। जब आप बोलेंगे, लोग कहेंगे थैंक यू, आपकी बात से हमें बरकत मिलती है। मुझे बहुत से लोगों ने कॉल किया और मुझसे कह लगे, भैया आप दुआ करने से पहले जो ब्लेसिंग देते हैं एक एक परिवार को, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, खुदा मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है, पर जो तूने मुझे आशीष दी है,
जो पवित्र आत्मा का दान दिया है, मैं उसमें होकर प्रभु जब आशीषित करता हूँ तो लोगों को आशीष मिलती है, मेरे अंदर से दुआएं निकलती हैं, ब्लेसिंग्स निकलती हैं, तो अच्छा लगता है खुदा बाप। और ये पता है ये आपके अंदर से भी होने पाएगा। कोई क्वालिटी नहीं चाहिए आपको, कोई कई सालों की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, पर लिखा है जो विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह पड़ेंगी, जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी और वो खुदा के नाम में हो जाएगा। खुदा के लोग अगर आप विश्वास करेंगे आपके मुंह से बरकत की बातें निकलेंगी, आशीष की बातें निकलेंगी, दुआ की बातें निकलेंगी, ब्लेसिंग्स निकलेंगी और आप दूसरों को बरकत देंगे। विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए, खुदा आपको बरकत देने पे है। आइए खुदा के कलाम को खोलें और हमेशा निकालें। इब्रानियों, फिलेमोन के बाद आता है इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 और 6, और इब्रानियों 11:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सुनिए ध्यान से, अब बुरा मत मानिएगा जो मैं अब आगे लाइन कहने वाला हूं। बहुत अच्छा गाना गाते होंगे आप जैसा कोई नहीं गाता होगा। मैं तो खैर बेसुरा समझता हूं अपने आप को, लेकिन आप भी बहुत अच्छा गाते होंगे। आप नंबर 1 हैं। आप इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे जैसा आप जैसा कोई बजाता ही नहीं होगा। अच्छी बात है ना। लेकिन सुनिए क्या लिखा है, कलाम तो कुछ और कह रहा है। बहुत अच्छा गाना आता है, बहुत अच्छी बाइबल पढ़नी आती है, आप जैसी बाइबल रीडिंग कोई नहीं करता, आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, आप बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत बातें करनी आती है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप ईमान नहीं करते आप कुछ भी करते रहिए, विश्वास के बिना उसे खुश करना बेकार है। आप विश्वासी हैं, खुदा खुश होगा आपको देख के। आप विश्वासी हैं, प्रभु प्रसन्न होगा आपको देखकर। आप अविश्वासी हैं, प्रभु नाराज होगा, उदास होगा। विश्वासी हो, खुदा तुमसे खुश होगा। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या करता है? प्रतिफल। अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, वह आपको आशीष देगा, वह आपसे खुश होगा और आपकी सब दिल की इच्छाओं को पूरी करेगा। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आपके जीवन में आएगी। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? क्या आप विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है? तो यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पता है गैर जातियां क्या करती हैं? अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए नंगे नंगे पैर चढ़ते हैं, नंगे नंगे पैर चलते हैं, उनके पैरों में पट्टी बंधी होती है, खून बह रहा होता है, कहते मन्नत मानिए, भगवान जी प्रसन्न होंगे, माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। नंगे नंगे पैर चलते हैं। कुछ लोग सड़क पे खड़े होकर अपने हैंटर मारते हैं, कुछ लोग अपने शरीर पे ब्लेड मारते हैं, कहते हैं हमारे भगवान खुश होंगे, हमारा खुदा खुश होगा और ऐसा करेगा और वैसा करेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर अपने खुदा को खुश करते हैं जो है ही नहीं। और उन्हीं की प्रथाएं हमारे मसीहत में लोग इस्तेमाल करने लगे अपने प्रभु यीशु को खुश करने के लिए। पता नहीं उल्टे सीधे क्या क्या काम करने लगे। अरे मेरा खुदा तुम्हारे काम से, तुम्हारे तरीकों से खुश नहीं होता, तुम्हारे चिल्लाने से खुश नहीं होता, तुम्हारे नाचने से खुश नहीं होता, पर वो विश्वास करने वालों से खुश होता है और उन्हें प्रतिफल भी देता है। प्रभु आपके जीवन में भी प्रतिफल लाएगा। एक आखिरी बात पढ़ेंगे और प्रभु आपको बरकत देगा। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना 20वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 20, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 29वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? पता है किससे कह रहा है? ये थोमा से कह रहा है। किससे कह रहा है? थोमा से कह रहा है, क्योंकि थोमा विश्वास नहीं कर रहा था। जब यीशु मसीह आ गए तो थोमा ने उसके पंजरे में हाथ डाला, उसके हाथ की उंगली में जो छेद था उसमें उंगली डाल के देखा, तब उसने विश्वास किया। सुनिए क्या कहा यीशु ने, तूने मुझे देखा है तो क्या तब विश्वास किया है? आगे देखिए क्या लिखा है, धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वो जिन्होंने बिना देखकर विश्वास किया। आप चर्च में गए, चमत्कार देखे, भूत निकलते हुए देखे, विश्वास कर लिया यीशु पे, चमत्कार देख के यीशु मसीह के पास आए।
किसी को कार मिल गई, आपने कहा अरे से कार मिल गई, चलो मैं भी दुआ करूंगी। अच्छा, कार मिल गई इसलिए दुआ करोगी? अरे वो किराए के मकान में रहती थी, उसने दुआ करी, उसको कोठी मिल गई। अच्छा, उसे कोठी मिल गई इसलिए तुम दुआ करोगी? क्या तुमने देखकर विश्वास किया? चमत्कार देख के यीशु मसीह के पास आए थे क्या? प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो अजगर भी आएगा, चमत्कार दिखाएगा और लोग उसके पीछे हो लेंगे और वो उनके माथे पर 666 की मोहर लगा देगा। चमत्कार के पीछे मत चलिए, ईमान करिए, विश्वास करिए, बिन देखे विश्वास करिए। अगर आप चमत्कारों को देखकर पास आए तो एक दिन ठोकर भी खा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज देखकर आए हैं, बड़ा चर्च देखकर आ गए कि चलो हम ईसाई बन जाएंगे, इतना बड़ा चर्च है, हमारे फादर जो हमें ये देते हैं तो चलो ईसाई बन जाएं, एक दिन ठोकर खा जाएंगे। बिन देखे विश्वास करिए, बिन देखे विश्वास करिए। मैं अपनी कलीसिया के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी कलीसिया के सभी मेंबर्स को खुदा के नाम में आशीष देना चाहता हूँ कि जब हमारा छोटा सा चर्च था वो तब भी वहाँ पे ईमानदारी से बने रहे, ज़मीन पे बैठ के भी उन्होंने दुआ करी। आज हमारे पास 55 गज का चर्च है, आज वो कुर्सी पे बैठ के भी इबादत कर रहे हैं। तो कोई हमारे चर्च में आके देखता है, कहता है इतना खूबसूरत चर्च है, इतनी अच्छी कुर्सियाँ लगी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी लगे हैं। पर एक वक्त ऐसा था जब हमारे चर्च में कुछ भी नहीं था, पर फिर भी हमारी कलीसिया के लोग बड़ी ईमानदारी से खुदा की इबादत करते थे। बिना देखे उन्होंने विश्वास किया हमारी कलीसिया बड़ी है, हमारी कलीसिया बड़ी है। वो विश्वास करते थे हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। और खुदा बाप हमें बढ़ाना शुरू करा और हमें स्ट्रांग करता चला गया। और आज हम एक स्ट्रांग कलीसिया हैं। हो सकता है हम क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो, पर हम लोग क्वालिटी में बहुत अच्छे हो गए। ये खुदा का फजल है, खुदा का रहम है। खुदा के लोगों, आज की शाम आपको ये बात बताकर विदाई लेना चाहूँगा कि विश्वास करना, विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते, कभी हारते नहीं, कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज के इस वक्त में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जितने लोग ऑनलाइन हैं, खुदा के नाम की शुक्रगुजार हैं। डोरिस बहन, खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रभु आपके बच्चों को बहुत बरकत दे, आपके बेटे, आपकी बेटी और आपके पति को खुदा बहुत बरकत दे, खुश रखे, खुदा में बढ़ती जाए, खुदा में आशीष पाए। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया और परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में बनी रहे। बहन मुस्कान, भाई रॉबिन, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा का प्रेम आपके जीवन में बना रहे, प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। और आज की रात आपके लिए बड़ी अच्छी हो डोरिस बहन और मुस्कान बहन और हमारे रॉबिन भाई। आज की रात बहुत अच्छी रहे, रात भर आराम से सोएं और चैन की नींद पाए, आराम पाए, सुबह उठे खुदा का शुक्र कर सके। नासिर भैया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा का अनुग्रह, खुदा की सच्चाई, उसका प्रेम आपके जीवन में बना रहे। रात को आराम से सोएं। आप अपने परिवार पर, आपके परिवार पर खुदा की आशीष हो। जब आप लोग रात को लेटें, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आए और खुदा, और जो परेशानी आपके घर में, नौकरी की दिक्कत, यीशु के नाम से चली जाए। खुद नौकरी आपके दरवाजे पे आएगी और आपको जॉब मिलेगी और आप खुदा का शुक्र करेंगे। परमेश्वर मार्ग खोलेगा आपके लिए। अंजना बहन, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रभु का नाम, प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। अंजना बहन, खुदा बाप गुडविन भैया को भी बहुत बरकत दे। रात को आराम से सोए, सुबह उठे, परमेश्वर की महिमा करे। खुदा बाप आपके खानदान को भी बरकत दे और अपने प्रेम में आपके खानदान को बना के रखे। हम सुनील चाचा, आपके परिवार को खुदा के हाथ में सौंपते हैं, अपनी चाची को खुदा के हाथ में सौंपते हैं। हम अपनी बहन इरेना को, अपनी दूसरी बहन को भी, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, पर खुदा मेरी दूसरी बहन को भी बहुत बरकत दे और जॉय को बहुत बरकत दे। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की सच्चाई, दया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके परिवार में बनी रहे और खुदा का अनुग्रह आपके घर में बना रहे। जब आप रात को सोएं तो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में महसूस करें और जब सुबह उठें तो धन्यवाद के साथ उठ सके। प्रभु आपके परिवार को बहुत बरकत दे। सोफिया बहन, खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आपके बेटे आशीष को बहुत बरकत दे, आशी को बहुत बरकत दे। जब रात को आप सोएं तो खुदा के अनुग्रह में सोएं, सुबह उठे एक नई ताजगी के साथ खुदा में उठ सके। आपकी नौकरी पे खुदा की बहुत बरकत हो। खुदा बाप आपको खूब कामयाब करे और आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। गुड़िया बहन, खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। सोनू भैया को बहुत बरकत दे। आपके दोनों बच्चों को, टिंकी टिंकू को, दोनों को बहुत बरकत दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सच्चाई आपके जीवन बना रहे। और जो आपकी बॉडी का पेन है गुड़िया बहन, खुदावन यीशु मसीह के नाम से चला जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, आराम पाए। मैं चाहता हूँ आज की रात आप महसूस करें प्रभु ने आपको चंगाई दी।
सोनू भैया के पास काम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह इंतजाम करेंगे और आपके पास नौकरी होगी और आपके घर के सारे दुख चले जाएंगे। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। विश्वास करिएगा प्रभु में और उसके प्रेम में बढ़ते जाइएगा, उसकी दया में बढ़ते जाइएगा। मैं आपके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भी देख रहा हूँ कि अगर किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो वो अभी दे सकता है ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके और प्रभु आपको अपनी प्रेम में और दया में बढ़ाता चला जाए। अभी तक किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे प्रेज द लॉर्ड लिखा है। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, जय मसीह की सबको। खुदा आपको बहुत बरकत दे, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके जीवन में बनी रहे और जितने लोग हमारे साथ और जुड़े हैं खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और बाद में भी हमारा प्रोग्राम देखेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सामर्थ्य से आपको आशीष मिले। आइए दुआ करें, विदाई ने खुदा में बढ़ते जाए। आज की दिन, आज की रात, आज की शाम, आज का भोजन भी आपके लिए बरकत का कारण हो। जब आप आज की रोटी खाएं तो आपको ये एहसास हो वो खुदा के पास से आती है। आइए दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करते, तो जिंदा खुदा है, तेरी अब्दी मोहब्बत के लिए तेरे शुक्रगुजार है। खुदा बाप जब रात को रोटी खाएं तेरी रहम को देखे, तेरे फजल को देखे, तेरा शुक्र करें, उस रोटी से हमें बड़ी तसल्ली मिले। और जब बिस्तर पे जाए सोने के लिए तो बड़े आराम से सोएं और बड़ा आराम मिले, तसल्ली से सोएं, ताजगी जिसमें आए। और खुदावन जब हम सुबह उठे तेरा शुक्र करते हुए उठे, नई ताजगी नई रौनक के साथ उठे और तेरा शुक्र करें। मैं इन तमाम सुनने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तेरे हाथ में सौंपता हूँ। खुदावन आशीष दे और संभाल कर रख, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा प्रेम इनके जीवन में बना रहे। आज की रात एक बार फिर तेरी उपस्थिति को महसूस करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ कर देते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है, आमीन। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे, इसी तरह बने रहें, खुदा बाप में बढ़ते जाएं, खुदा बाप में आशीष पाए। आज की रात आपके लिए बहुत अच्छी हो। मुझे, मेरे लिए भी दुआ करना। आप जब सब सोने जाए तो मुझे भी दुआओं में याद रखना। हमारे राही खुदा के प्रोग्राम को भी दुआ में याद रखना। प्रोग्राम शेयर जरूर करना ताकि बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सुबह 8 बजे मिलना मत भूलिएगा। सुबह 8 बजे मिलेंगे, साथ में डिवोशन करेंगे।